मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम सविता सक्सेना, जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर। और आज हम इनसे खान-पान से जुड़ी तमाम बातें शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि सविता मैडम का कहना क्या है। सविता मैडम कहती हैं, ज़मीन पे बैठकर आसमां देखता है, ज़मीन पे बैठकर आसमां देखता है, पंखों को खोल उड़ान भर, ज़माना आसमान देखता है। तो साथियों, आपकी जो भी जिज्ञासाएँ हैं, उन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से सविता मैडम को नमस्कार बोलता हूँ और अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए मैडम। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी दतिया में पदस्थ हूँ वर्तमान में। जी। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर है। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज की दोनों पढ़ाइयाँ ग्वालियर में से ही जी। संपन्न हुई। अच्छा मैडम, करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? ये तो हुई एजुकेशन की बात, करियर कहाँ से आपने शुरू किया? ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गुना में हुई थी, जब से मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया जी, था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग ग्वालियर में हुई, फिर मुरैना और फिर मैं सीपरी और अभी मैं वर्तमान में दतिया में। अच्छा मैडम, ये बताएं कि एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर आपकी क्या गतिविधियां रहती हैं, यानी क्या कुछ करना रहता है? एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर हम लोग सभी जो खाद्य पदार्थ से रिलेटेड जो दुकानें होती हैं, जैसे कि होटल्स हुए, अच्छा। डेयरीज हुई और अच्छा। किराना जो दुकानें होती हैं जी। और भी इतनी खाद्य पान से रिलेटेड जितनी भी शॉप्स होती हैं, सभी का हम लोग इंस्पेक्शन करते अच्छा। हैं। उनका वो देखते हैं कि वो किस परिस्थितियों में जी खान पदार्थों का निर्माण कर रहे जी। हैं और उन्होंने उसका भंडारण किस तरीके से रखा है, अच्छा। साफ सफाई से रखा है या ठीक नहीं। है, ठीक है। उसमें मतलब कुछ स्टोर्स भी चेक करते हैं आप लोग, हाँ, रिटेल के अलावा? हाँ, अच्छा। उसमें कुछ कंटामिनेशन की जी, संभावनाएं जी, तो जी, नहीं जी, है। जी, जी, ये जी। सब चेक करते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग ये देखते हैं कि यदि उसमें किसी खाद्य पदार्थ में हमको ऐसा लगता है जी। कि ये गुणवत्तापूर्ण नहीं है अच्छा। या इसमें कोई मिलावट पाई जा सकती है, जी, जी, जी। तो उसका हम लोग नमूने एकत्रित करते हैं और प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजते हैं। जी, और जी। वहां से आई रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत उस संस्थान के लिए की जाती है। जी। अच्छा मैडम, ये बताइए जो त्योहार आते हैं तब क्या आपकी जिम्मेदारी थोड़ी-सी बढ़ जाती है, कार्य बढ़ जाता है? हाँ, त्योहारों पर क्या संभावनाएं ज्यादा होती जी, है जी, मिलावट जी, की। जी, क्योंकि उस डिमांड ज़्यादा समय होती है। डिमांड ज्यादा होती है, जी। तो उस समय जो खाद्य कारोबार करता है वो ज्यादा मिलावट की आशंकाएं जी, रहती जी, हैं जी, कि कर जी, सकते हैं। जी, जी, तो जी। उस समय हम लोग विशेष रूप से अभियान चलाते हैं और जी। ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण और ज्यादा से ज्यादा नमूनों का संग्रहण जी, करते हैं, जी। जिससे कि जो आम नागरिक हैं उनको खाद्य सामग्री जो है गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध शुद्ध मिल उपलब्ध हो सके। सके, जी, जी, किसी के स्वास्थ्य पे कोई असर कहीं ना हो, हानिकारक हानिकारक प्रभाव असर ना ना पड़े। हो। जी, जी, जी। अच्छा मैडम, ये बताएँ आजकल ये जो खान-पान से जुड़ी समस्याएँ चल रही हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चों में ओबेसिटी वगैरह देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है? आजकल जो खान-पान है वो पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है, जी। जैसे कि आज के बच्चे या जी। युवा भी जी, जी, हाँ, हाँ। आजकल वो बर्गर, पिज़्ज़ा, जी। मोमोज़ ओबेसिटी। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं अच्छा, खाने अच्छा। में। तो इसका क्या और असर हो रहा है? इससे से उनकी ओबेसिटी बढ़ रही है और ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे जी। अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने की जी, जी, संभावनाएँ जी। रहती हैं। जी। और ये जो समोसे कचौड़ी वगैरह भी बाजार में जो खाते हैं, जी, वो जी। क्या होता है कि उस तेल को बार-बार यूज़ किया जाता है। अच्छा। और बार-बार यूज़ करने से क्या होता है कि वो ट्रांस फैट जो है वो उसमें बढ़ जाता है, जो जी। कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना चाहिए, घर पर बनी हुई चीज़ों को प्रेफ़र करना जी, चाहिए। जी, जी, और जी। बाज़ार में भी यदि खाते हैं तो जो शॉप्स ऐसी हैं जहाँ संभावना है कि अच्छी जी, चीज़ मिल जी, रही, जी, जी, वहीं जी। से वो उसको अच्छी परचेज़ करके क्वालिटी की दुकान हाँ, पर और ये है। पता करें कि उससे पूछ सकते हैं, उनको अधिकार है कि भई आपने किस ऑयल का यूज़ किया अरे हुआ है। वाह! अच्छा, ये अच्छा, उनका अच्छा। जान सकते हो कि ये जो इंग्रीडिएंट्स में क्या-क्या मिलाए क्या-क्या हैं, मिले हैं? तो जी, वो जी। जानबूझ मतलब जानकर ही उसके सामान बाद को उसका सेवन सेवन करें। करें। जी, जी। अच्छा मैडम, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरा खान-पान समाज से को जुड़ा? यही संदेश है कि जी। चूँकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जी। वो है, तो इसलिए उनको क्या चाहिए कि सबसे पहले जी। अच्छा खाएँ, ठीक स्वच्छ है, खाएँ, ठीक स्वस्थ है। और स्वस्थ रहें। जी, 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 जी।
अच्छा मैडम, ये जानना चाहेंगे कि आपसे अगर कोई मार्गदर्शन लेना चाहता है या इस विषय में और कुछ जानकारी लेना चाहे तो आपका क्या मोबाइल नंबर वगैरह रहता है? हाँ, मेरे मोबाइल नंबर पे कोई भी जी किसी बताएं। समय फ़ोन करके बताएं। जानकारी प्राप्त कर सकता है। जी मेरा मैडम मोबाइल जी। नंबर है जी 7999 7999 639 639 857। 857। जी। तो मैडम अब हम खान-पान जो घर पे हम लोग करते हैं, उसकी शुद्धता की जाँच कैसे करें? इस विषय में थोड़ा आपसे जानना हाँ, चाहेंगे। हाँ, जैसे हम कोई भी खाद्य सामग्री घर पर लाते हैं तो जी। कुछ ऐसे परीक्षण हैं जी। जो सामान्य हैं, आप घर पर भी कर सकते हैं। जी, जी। तो उन परीक्षणों को आप घर पर करके ये जान सकते हैं कि हम जो सामग्री लाए, खाद्य सामग्री, जी। वो शुद्ध है या नहीं। जी, अगर हम आपको अभी सामग्री मतलब यानी दिखाएँ तो आप हमारी शुद्धता हाँ, मैं बता पाएँगे? कुछ सामान्य जाँचें मैं जी, आपको जी, बता जी। सकती हूँ जी, जिससे जी। कि तो वो साथियों चलिए अब मैडम के साथ हम अलग कक्ष में चल के खाद्य सामग्री से की जाँच की कोशिश करते हैं। चलिए। साथियों घर पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, अब मैं मैडम आपसे निवेदन करूँगा कि थोड़ा-सा हमको एक-एक चीज़ की शुद्धता के विषय में बताएँ, जो आम आदमी अपने घर पे घर पर कर जाँच कर सके सकता है। सामान्य तरीके तो से। सबसे पहले तो दूध की हम शुद्धता की जाँच कैसे करेंगे? ये हमारे दर्शक साथियों को बताइए। दूध में सामान्यतः एक तो पानी की मिलावट होती है जी, जी। या फिर कोई स्टार्च पाउडर वगैरह मिला हो सकता है। जी, जी। तो उन चीज़ों की हम मिलावट घर से भी टेस्ट कर सकते कैसे हैं। बताएँ? जैसे ये दूध आप लीजिए, आपके यहाँ जैसे प्लेट तो आसानी से सभी के यहाँ सभी मिल का जाती होंगे। है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस पर इस तरह की कोई प्लेट लेकर आप इस पे ये दूध को इस तरह से अच्छा, अच्छा। डाल दीजिए। अच्छा। ये इस तरह से डालने पर क्या होता है कि ये लाइन बनाता हुआ जा रहा है। जी, जी, जी। इसका मतलब है इसमें पानी की मात्रा कम है और ये अच्छी क्वालिटी का दूध अच्छा। है। और यदि ये बाल्टी अगर से पानी पानी की होता मात्रा होती है तो ये लाइन जो है वो नहीं बनती। पूरी सिंपल ऐसे बह नदी जाता के है। जैसे यानी पूरा हाँ, फैल जाता यहाँ है पर पानी। कोई निशान नहीं छोड़ता। जी, 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 जी। इससे यानी पता है। दूध शुद्ध आपने चेक किया है। हाँ जी, ये घर पे ही कर सकते हैं घर पे कोई भी आसानी से। गृहिणी चेक कर सकती हाँ है। जी। इसके जी। अलावा जैसे कि उसमें यदि आपको ये चेक करना है कि स्टार्च पाउडर या कोई जी। तरह का पदार्थ इस तरह से नहीं मिला, जैसे अरारोट वगैरह, जी, 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 उसका जी। गाढ़ापन मिलाने बढ़ाने के लिए गाढ़ा मिला करने के लिए, देते अच्छा, हैं। हाँ। तो उसके लिए सिंपल है कि आप एक आयोडीन आता है, आयोडीन सॉल्यूशन, वो जी, इजीली मिल जाता है। जी, जी। मेडिकल शॉप पे भी मिल जाता है, जी, इजीली जी, मिल जाता है। अच्छा। यदि आप उसको डालेंगे, हाँ, बताएँ। उसको 2 ड्रॉप आप दूध में डाल दीजिए। अच्छा, डाल दिया। अब ये दूध खिला के हमने जी। ये देखा कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा आयोडीन अच्छा, सॉल्यूशन का। अच्छा। इसका मतलब है इसमें किसी प्रकार का ऐसे स्टार्च पाउडर और वगैरह की यानी मिलावट ये नहीं है। दूसरी जाँच हो गई। ये दूसरी पहले अपने जाँच को हो गई। धार चेक करनी है जी। और दूसरी ये ये आयोडीन जाँच, की आयोडीन कितनी, की। 1 बूंद? हाँ, 2 ड्रॉप डाल एक दीजिए। 2 बूंद? हाँ, जी। यदि वो उसमें वो होगा तो वो डार्क ब्लू कलर दिखाई देगा। अच्छा। यदि इसमें कोई पाउडर मिला होगा, मिलावट होगी, तो ठीक वो है। डार्क ब्लू कलर यानी ये जो संकेत दिखाई हमने देता आपको है। दिया ये शुद्ध है। हाँ जी, ये शुद्ध अच्छा है। मैडम, अब ये अगला हमारा मावा है, इसके विषय में बताइए। मावे की जाँच जी। हम करते हैं तो ये मावे में भी क्या होता है, अक्सर जो है आलू या स्टार्च पाउडर मिलाते हैं, अच्छा। अरारोट मिला के। त्योहारों पर ज्यादातर होता है, ये जी, मावे जी, की जी। मात्रा बढ़ाने के लिए जी, इस तरह जी। की मिलावट की जाती तो है। इसकी जाँच कैसे इसके करें? लिए भी आप आयोडीन सॉल्यूशन जो है ना, उसकी 2 ड्रॉप, ये आसानी से मिल जाता है, ठीक इसीलिए है। मैं इसके टेस्ट बता रही हूँ आपको। जी। तो ये इसको डालेंगे। अच्छा। अब इसमें कोई चेंज नहीं आया, अच्छा। है ना? जी। तो कोई चेंज नहीं, इसका मतलब ये शुद्ध मावा है। अच्छा। ये शुद्ध मावे की बनी हुई मिठाई है। अच्छा। यदि इसमें मिलावट होती है जी। तो आपको ये इस तरह से ब्लूइश कलर जो दिखाई दे रहा है, ये स्पॉटेड ब्लू कलर, ये मिलावट है। अच्छा। तो इससे आप जान सकते हैं कि मावा शुद्ध है, या आप मावे की मिठाई लाते हैं उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। यानी वो भी आयोडीन के जरिए अपन चेक कर सकते हैं, शुद्धता की हाँ। जाँच की जा सकती है। जी। जैसे ये देखो सफेद बर्फी है। इसके अलावा इस पर जो सिल्वर फॉइल लगी जी हाँ, होती है, बर्फ चांदी की लगाया बर्फ, जी हाँ। उसको आप थोड़ा सा ऐसे लेकर हाथ में रगड़ते हैं। जी। यदि वो गोली सी बन जाती है तो इसका हाँ। मतलब वो मिलावटी एल्यूमिनियम फॉइल है, वो शुद्ध सिल्वर वर्क नहीं है। अच्छा। और यदि वो शुद्ध होगा तो वो आपके हाथ में ऐसे खत्म हो जाता है, वो कुछ जी। शेष नहीं बचता। जी। तो ऐसे आप इसकी मिठाइयों की और ये दूध की, मावे की, इस ठीक है। तरीके से पनीर की भी ऐसे ही कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से। आयोडीन यानी जी। बहुत काम हाँ, इससे आप इन चीजों की आराम से कर सकते अच्छा मैडम, हैं। अब हमारे घी का जो सैंपल है इसके विषय में घी- बताइए जाँच। घी में नॉर्मली क्या होता है, वो जो गंध के लिए कुछ सेंट वगैरह मिला देते हैं, या फिर वनस्पति की मिलावट कर सकते हैं। जी। तो हमें घी को ऐसे 1 बूंद लेकर हथेली पर ऐसे रगड़ना है। अच्छा। इसको रगड़ने के बाद जी। इसकी जो गंध आती है, जी। अगर थोड़ी देर बाद भी सूंघने पर गंध आ रही है, हाँ, तो इसका मतलब है कि वो सही घी है। अच्छा। और चिपचिपा होता है तो इसका मतलब उसमें वनस्पति की मिलावट है। जी। और यदि उसमें कुछ अलग से मिलाई गई होगी जी। स्मेल के लिए, तो वो थोड़ी देर बाद
अब वो स्मेल नहीं आती। अच्छा और यदि थोड़ी देर बाद भी महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि वो शुद्ध है। जी। और ये इस तरीके से देखिए डिजॉल्व हो गया। ये यदि डालडा होता है इसमें मिक्स वनस्पति तो ये चिपकता। अच्छा चिपचिपा सा, हाँ, या दाने दाने की तरह चिपकता है ऐसे। और महक भी गायब हो जाती हाँ, है। महक भी गायब हो महक जाती भी गायब हो जाती है। जो ये तो हुई घी की झाग जो हर गृहिणी अपने घर पे कर सकती है। अब मैडम एक काली मिर्च का सैंपल और हम आपको दे रहे हैं, इसकी शुद्धता कैसे जांच करें? काली मिर्च में सामान्यतः जैसे पता है सबको कि पपीते के बीज से मिलते जुलते हैं। अच्छा, तो हाँ, पपीते के बीज की मिलावट बिल्कुल नॉर्मली इसमें इसी हो साइज सकती के होते है। हैं, इसी कलर के होते जी। हैं। तो ये काली मिर्च के लिए हम क्या करना सिंपल है? टेस्ट घर पे आप कर सकते हैं। बताएं। पानी के कांच के ग्लास में लीजिए और ये काली मिर्च के दाने इसमें डाल दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा इसको ऐसे हिला के आप रख दीजिए। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें जो नीचे दाने बैठ जाते हैं जी। वो मतलब शुद्ध काली मिर्च है। अच्छा। और जो ऊपर तैरते रहते हैं वो अशुद्ध काली मिर्च के दाने, यदि पपीते के बीज हो सकते हैं या घटिया क्वालिटी की काली मिर्च हो सकती है। जो अच्छी क्वालिटी की होगी वो नीचे पानी में डूब जाएगी। डूब जाती है। अच्छा, और अगर ये तैर रहे हैं तो इसका मतलब इनकी शुद्धता में, हाँ, ये शुद्ध नहीं है, मतलब कि ये या तो मतलब डिफेक्टिव है या फिर ये पपीते के बीज हो सकते हैं। जी। अच्छा, इसके बाद मैडम हम हल्दी पाउडर के विषय में आपसे जानना चाहेंगे, इसकी जांच कैसे? हल्दी पाउडर या मिर्च पाउडर में सामान्यतः क्या होती है, कलर की मिलावट होती है। अच्छा, उसकी वो दिखाने के शाइनिंग के लिए वो कलर मिला देते हैं जिससे अच्छी लाल मिर्च काफी चमक। ठीक है। तो उसके लिए आप है ना एक पानी का ग्लास में हल्दी या मिर्ची पाउडर जो भी आप उसको डाल के थोड़ी देर के लिए उसको सेटल होने दीजिए। ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो यदि शुद्ध होगी तो जैसे इसमें हल्दी नीचे बैठ गई है जी, ऊपर केवल लाइट कलर हल्दी का दिख रहा है। और यदि इसमें कलर मिला होता है तो ये ऊपर डार्क कलर अलग से दिखाई देता है। अच्छा। मिर्च का होगा तो रेड कलर डार्क सा अलग दिखाई देगा, हल्दी होगी तो पीला कलर बहुत डार्क ऊपर से अलग से दिखाई देगा, कलर ऊपर डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो यानी ये हल्दी को शुद्ध मान लिया जाए। हाँ, ये हल्दी शुद्ध मान ठीक है। अच्छा मैडम, एक सौंफ का सैंपल और हम जानना चाहेंगे कि इसे आप किस तरह से? हाँ जी, ये सौंफ का सही शुद्धता का प्रमाणीकरण में मैक्सिमम क्या होता है कि कलर की मिलावट करते हैं। जी। हरी सौंफ दिखती है। है। हाँ, हरी सौंफ तो वो कलर रहती है। अच्छा। इसके लिए आप क्या, जैसे ये पेपर नैपकिन आपने मुझे दिया, उपलब्ध कराया, हर घर में है, हर घर में है। जी, इसको आप थोड़ा सा इस पे डाल दीजिए। अच्छा। और 2 बूंद पानी की इस पर छिड़क देते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा रब कर दीजिए। जी। रब करने पर क्या होता है, यदि इसमें कलर मिला होता है तो ये इस पर कागज पे आ जाएगा, कागज पर ग्रीन कलर दिखाई देगा। जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कलर मिला हुआ है सौंफ में। तो ये जो सैंपल हमने आपको दिया ये शुद्ध है? हाँ, इसमें देखिए कोई कलर, किसी तरह का कलर कागज के ऊपर नहीं आया, कोई कलर शो नहीं हो रहा है। मींस ये सौंफ में कलर नहीं मिला हुआ है। यानी अधिकतर सब शुद्ध है। हाँ, ये सैंपल सारी जी। साथियों, ये थी फूड सेफ्टी ऑफिसर सविता मैडम से बातचीत, और जिसमें मैडम ने आपको एक लाइव डेमो भी दिया जिससे हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज के बाद हम और आप एक एक चीज़ की घर पे जांच करेंगे, और अगर हमें कोई शंका होगी, कोई सुझाव चाहिए होगा तो हम और आप मैडम से संपर्क स्थापित करेंगे और शुद्ध भोजन और शुद्ध जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार मैडम। हमारे सब दर्शक साथियों की तरफ से आपको नमस्कार।